नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्पेक्स के साथ मिलकर काम किया है। एक पार्टनरशिप की है यूके गवर्नमेंट तो नहीं, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने और किसने, स्टार स्केप्स ने, जो एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। खगोल पर्यटन आप लोग जानते होंगे, है ना, जो पूरा एस्ट्रो फोटोग्राफी आप लोग जानते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह उसके लिए है। यह पहल केवल तारा दर्शन से परे है ना, सिर्फ तारा दर्शन नहीं है, मतलब सिर्फ तारों को देखना नहीं है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों की वो विशेष सौर अवलोकन, जैसा हमने बताया, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं और तारों के नीचे शिविर जैसी विभिन्न गतिविधियों में जो है उसमें उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है। और ऐसा गवर्नमेंट अगर कर रही है, मतलब गवर्नमेंट या बोर्ड ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है और वो काफ़ी अच्छा सोच रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाज़ा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। आप सभी को गाज़ा संकट के बारे में जानकारी है मेरे ख्याल से, है ना, वहाँ क्या क्या हुआ आपको वो तो पूरी जानकारी लेना ही है। और वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ पे फ़िलिस्तीनी जो पत्रकारों ने पूरी रिपोर्टिंग की है, ऑन ज़ीरो ग्राउंड जाकर रिपोर्टिंग की है, उसके लिए 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से उन सभी को नवाजा गया है, नामित किया गया है। ज़रूरी जानकारी है, जैसा हमने बताया, ध्यान रखिएगा इस जानकारी को। इस प्रकार की जानकारियाँ जो है डायरेक्टली भी आ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, इसीलिए आपको रेडी रहना है उस चीज़ के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगली जानकारी को। 5 मई 2024 से 4 मई 2027 तक, 5 मई से 4 मई 27, अभी आगामी जो 5 मई है, 5 मई मतलब कब, आज, और अब 4 मई 2027 तक प्रभावित 3 वर्षों के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अगर आपने इनका नाम सुना हो, अतनु चक्रवर्ती, इनको पुनः नियुक्त कर दिया गया है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में, कहाँ के, HDFC बैंक के। ठीक है, निदेशक मंडल ने उसी कार्यकाल के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, RBI के द्वारा मंजूरी दी जाती है, उनका जो मैनेजिंग बोर्ड होता है, निदेशक मंडल होता है ना, उनके द्वारा भी मंजूरी दी जाती है, दोनों के द्वारा दी गई। अब नाम ध्यान रखना है अतनु चक्रवर्ती का। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैले अपने विशाल नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, जो एक जीवंत कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नाम अमेरिकन एक्सप्रेस है, लेकिन ऑफिस या जो विशेष इनका परिसर है, इसका उद्घाटन गुरुग्राम में होगा, बनाया जा रहा है गुरुग्राम में। ठीक है, यह कदम दुनिया भर में ग्राहकों के लिए नवाचार और मूल्य बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय प्रतिभा का लाभ उठाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का प्रतीक है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में, गुरुग्राम में क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे ये डायरेक्टली वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन है, इसके द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के नवीनतम संस्करण, जो कि हाल ही में लाया गया है, प्रकाशित किया गया है, भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर रहते हुए खुद को एक चिंताजनक स्थिति में पाता है।
प्रेस स्वतंत्रता में हम 159वें स्थान पर हैं। यह 161 की पिछली रैंक से थोड़ा सुधार दर्शाता है। पिछली बार हम 161 पे थे, लेकिन अब 159 पे हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ये वो नहीं है कि हम संतुष्टिजनक हों। ठीक है, एक चिंताजनक स्थिति में हम हैं। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। काफ़ी जानकारियाँ हैं आज, उसको अपन कल कवर करेंगे। देखिए, यह अभी भी देश में पत्रकारों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करता है। हैरानी की बात है, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है, भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से पीछे है। 152वें स्थान पर है पाकिस्तान और श्रीलंका 150वें स्थान पर है। हम इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। जो कुछ भी हो, शासन इसे माने या ना माने, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो ये जो संगठन है इसके द्वारा जारी किया जाता है। विशेष कोई टिप्पणी नहीं है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। पिछले साल से थोड़ा सुधार है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इस रिपोर्ट को माने तो, है ना। बाकी वो बात दूसरी है, कोई माने ना माने, शासन के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? आपको ये बहुत आप एज अ एस्पिरेंट भी और एज अ सिटीज़न भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। आप ज़रूर इसके बारे में पूरी स्टडी कीजिए, फिर एक अपना व्यू ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसमें व्यू बनाना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अपन ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।